जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने शरीर के बाहरी अंगों के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, उसका लिंक आई बटन में दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अंग जो है हमारा वो है ब्रेन। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है तथा इसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरो सेल्स पाए जाते हैं। आप लोग ये वाला भाग देख सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है स्कल। स्कल को हिंदी में खोपड़ी कहा जाता है और खोपड़ी में 8 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। इससे ठीक नीचे वाला पार्ट आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है अन्न प्रणाली। और अन्न प्रणाली का काम होता है हमारे मुंह को स्टोमक तक जोड़ना। जो हम लोग भोजन चबाते हैं वो कहाँ से चबाते हैं? मुंह से तो चबाते हैं। जब निगलते हैं तो वो ओसोफेगस से ही होती हुई स्टोमक तक जाती है। दूसरा पार्ट है हमारा लंग्स। इनको हिंदी में कहा जाता है फेफड़े। इनकी संख्या हमारी बॉडी में 2 होती है, एक ये रहा और एक ये रहा। यह पसलियों के अंदर धसे रहते हैं। पसलियों की संख्या एक तरफ 12 होती है और दूसरी तरफ भी कितनी होती है? 12। तो टोटल कितनी होगी? 24 होगी। लंग्स का मेन काम होता है वो सांस को लेना होता है। अगला पार्ट है हमारा स्टोमक। स्टोमक को हिंदी में पेट कहा जाता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला भाग जो दिख रहा है यही हमारा स्टोमक है। इसको पेट कहा जाता है और इसका काम होता है भोजन को पचाना। ठीक उसके नीचे आप लोग देख सकते हो लीवर। कहाँ पर है? नीचे नहीं, सॉरी, इसके बराबर में ही है। ये आपको दिखाई दे रहा है लीवर। इसको हिंदी में कहा जाता है यकृत और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके नीचे ठीक आप लोग देखोगे किडनी है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये किडनी है। किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है और इनका काम होता है क्षार तथा पानी को मिश्रित कर उन्हें यूरिन में बदलना, यानी कि टॉयलेट में बदलना। ठीक उसके ऊपर देखोगे आप लोग ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है हार्ट, यानी कि हृदय। और हृदय का काम होता है हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड को पंप करना। यह 1 मिनट में 72 बार तक धड़कता है। 72 बार धड़कता है तो उन 72 बार में पूरे शरीर के बॉडी के ब्लड को पंप कर देता है। जी उन 72 बारों में थोड़ा थोड़ा करता है और एक बार में लगभग 5 ml ब्लड को पंप करता है। अब हम लोग देखेंगे अगले भाग के बारे में, लिम्फ या लिम्फ नोड्स। इन्हें कहा जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि यह बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से हमारी रक्षा करता है। आप लोगों ने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? लिम्फ नोड्स। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को इनएक्टिव करता है। अगला है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हम लोग रक्त वाहिका कहते हैं। रक्त वाहिका। इनका जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो इन्हीं वेसल्स के द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत कहा जाता है। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली, इन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत। इनकी लंबाई जो होती है वो लगभग 6 से 7 मीटर तक की होती है। अगर हम फीट की बात करें तो ये लगभग 20 से 22 फीट तक की लंबी होती है। अगला पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। आप लोग जो देख रहे हैं आसपास ये वाला भाग, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है बड़ी आंत। इनकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। अगर फीट की बात करें तो ये 4 से 5 फीट तक की लंबी हो सकती है। छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में लंबी होती है 6 से 7 मीटर की, और बड़ी आंत जो होती है वो लंबाई में छोटी होती है 1.5 मीटर की। अगला भाग जो है हमारा वो है मसल्स। मसल्स को
हिंदी में कहा जाता है मांसपेशियां, और इनकी संख्या हमारी बॉडी के अंदर 639 तक की होती है। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा बोन, बोन ज्वाइंट। और देखो बोन क्या होता है, हड्डी, और ज्वाइंट क्या होता है, जोड़। तो ये हमारा क्या हो गया, हड्डी जोड़। ये हम लोग जहाँ से अपना हाथ मोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हड्डी जोड़। हम अपनी कलाई मोड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, हड्डी जोड़। उंगलियों को चला सकते हैं, क्या है, हड्डी जोड़। एक वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, तथा हम जब बाल्यावस्था में होते हैं तो 306 हड्डियाँ होती हैं। जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ते हुए आती हैं जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्धि करता है। तो ये कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा नर्व, और नर्व को वेन्स भी कहा जाता है। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कहाँ लगाता है, नर्व में लगाता है, यानी कि नस में लगाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लेडर। ब्लेडर को हिंदी में मूत्र वाहिका कहा जाता है। अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, यह है मूत्र वाहिका। किडनियों ने जिस मूत्र का निर्माण किया वो इन संरचनाओं के द्वारा मूत्र वाहिका में आ जाती है, और मूत्र वाहिका के बाद में यह मूत्र नलिका में जाती है, अर्थात जो यूरिन होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना शरीर के आंतरिक भागों के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।